2 तिमोथियस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में प्रभु ने चेतावनी दी हमें। वचन में लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। हम चंगियाइयां लेने के लिए आए हैं, हम बरकतें लेने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, याद रख, यह जान रख, यानी कि तू शक ना कर, पर यह जान रख यानी कि तू शक मत कर कि आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कलीसिया, चर्च, प्रभु यीशु के लोगों, प्रभु कह रहा है कि अंत के दिनों में कठिन समय आ जाएंगे। हालेलुया। क्यों आएंगे कठिन समय? बड़े ध्यान से सुनो। औखे समय क्यों आ जाएंगे? वचन कहता है क्योंकि मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, संसार को प्रभु नहीं कह रहा, कलीसिया को कह रहा है कि क्योंकि मनुष्य, कौन से मनुष्य? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु को शुरू में अपना मुक्तिदाता माना था, उनको क्या हो जाएगा? वो आप स्वार्थी हो जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया में से आप स्वार्थी यानी मतलबी लोग हो जाएंगे। और वचन लिखा हुआ है लोभी हो जाएंगे। पंजाबी में हम कहते हैं माया दे लोभी, पैसों के लोभी, पैसों के पीछे वो सारे काम करेंगे। अंत के दिनों में इतने औखे समय आ जाएंगे, बाइबल कह रही है। लोभी कौन होता है? उसको पैसा चाहिए। यीशु मसीह के मानने वाले लोग लोभी हो जाएंगे और आप स्वार्थी हो जाएंगे। और वचन में लिखा हुआ है डींग मार, किसी भी हद तक झूठ बोल सकेंगे वो। परमेश्वर का वचन कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, यीशु मसीह के मानने वाले लोगों में ये बातें हो जाएंगी। लगभग 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने ये वचन भेजा। हालेलुया। और अभिमानी यानी घमंड करना कि मुझे बाइबल का ज्यादा ज्ञान है, तेरे को बाइबल का घट ज्ञान है। घमंडी हो जाएंगे प्रभु यीशु को मानने वाले। ये संसार के लिए नहीं कह रहा, आप याद रखना। ये जो मसीह की कलीसिया को जो लेटर लिखा गया ना पौलुस के द्वारा तिमोथी को, ये कलीसिया को लिखा गया है। और कलीसिया में ये लोग ऐसे हो जाएंगे, निंदा करना, मुंह से बुरा बोलना। हालेलुया। मुंह से बुरा बोलना, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। क्योंकि आज्ञा टालने वाले पता कैसे होंगे? बड़े गौर से सुनो, ध्यान दो इधर। तुम में से कई बैठे होंगे अभी। वो औलाद जिस औलाद पर माता पिता का कंट्रोल नहीं है, वो औलाद जो माता पिता के कहना नहीं मानती। प्रभु यीशु ने लगभग 2000 साल पहले ये बात कह दी थी कि माता पिता की आज्ञा को टालने वाले वो कौन है? वो औलाद जिस औलाद पर माता पिता का कंट्रोल है ही नहीं, और कंट्रोल नहीं है तो वो आज्ञा को नहीं मानता। यीशु की कलीसिया में ये काम हो जाएंगे। आपने देखना है इस कलीसिया, आज के चर्च में, आज के लोगों में ये हालात हो गई है या नहीं हो गई है? हालेलुया। एक बार फिर ध्यान से सुनो, ये संसार के लिए नहीं, ये यीशु की कलीसिया के लिए वचन है। तो तिमोथियस को पत्री लिखी गई है, चिट्ठी लिखी गई है, तो कलीसिया को कहा गया है। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र का मतलब क्या है? प्रभु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
और यहां लिखा हुआ है अपवित्र, और अपवित्र का मतलब उसको प्रभु का डर खत्म हो गया। और यीशु के लोगों, ये वचन अंत के दिनों में जब न्याय होगा फिर ज्ञान आएगा कि मेरे को उस समय समझ आया था या नहीं आया था। हालेलुया। और प्रभु कहता है दया रहित, दया खत्म, प्यार खत्म, अक्षमा रहित। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में बड़े तलाक हो रहे हैं। शादी के बाद तलाक हो रहे हैं। प्रभु कहता है अक्षमा नहीं रही उनमें। हालेलुया। दोष लगाने वाले, कचहरियों में क्या होता है, गौर से सुनो, कचहरियों में क्या होता है, झूठा आरोप लगाया जाता है। किस चीज का? कि मेरा पति मोटरसाइकिल मांग रहा है, मेरा पति एलईडी मांग रहा है, मेरा पति फलानी चीज मांग रहे हैं। जब दहेज वाला केस डालते हैं ना, झूठा आरोप। हालेलुया। दोष लगाने वाले हो जाएंगे। असहमी, कंट्रोल नहीं है। हर प्रकार का नशा मसीह लोग, सारे नहीं, मसीहों में से कई लोग नशा खाना शुरू कर देंगे। असहमी यानी कि उनसे कंट्रोल नहीं होया जाएगा। खाएंगे, नशा बेचेंगे। आगे लिखा हुआ है कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती। हालेलुया। जो तेरे मेन लोग होंगे वही तेरा नुकसान करेंगे। ढीठ, प्रभु यीशु मसीह का कितना मर्जी वचन समझा लो, वो ढीठ हो जाएंगे। वो सुनेंगे जरूर, उनको समझ नहीं आएगी। ये कलीसिया में हो जाएगा। आपने चेक करना है हो गया कि नहीं होया। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया। घमंडी, हाई दिमाग, एंड्रॉइड फोन बड़ा चलाना आ गया, घमंड आ गए। और आगे लिखा हुआ है वो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे वरना सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया। उनको क्या चाहिए होगा? बरकतें मिले, चंगियाइयां मिले, सुख मिले, परमेश्वर नहीं मिले। ऐसे दिन आ जाएंगे। हालेलुया। आपने ये वचन को सुना है ना गौर से। अगर तुम्हारे में से कोई ऐसा काम करता है ना, तो करता तो है। आगे मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैंने वचन में से पढ़ा 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 5वीं तक पढ़ा मैंने। हालेलुया। एक बार फिर सुनो, वे परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे सुख मिले। हालेलुया। चर्च में आने में ना बड़ी शर्म आएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जी नहीं करेगा नीचे बैठने को। घर में एसी में बैठते हैं ना, यहाँ एसी नहीं है। सुख मिलना चाहिए। रोटियां पकाने वास्ते, लंगर बनाने वास्ते किसी को कह दे भी लंगर बना, तकलीफ हो जाएगी। झाड़ू बाद की बात है, बर्तन धोने बाद की बात है। यह चेक करना अपने आप को कितनी दिक्कत आती है। हालेलुया। ये वचन में से मैं पढ़ रहा हूं। और लिखा हुआ है 5 में, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह करेंगे, बाइबल घर में होएगी, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति का डर ही नहीं है। प्रभु कहता है ऐसों से परे रहना। ओ यीशु के लोगों, प्रभु क्या कह रहे हैं? ऐसों से परे रहना, बच के रहना, सावधान कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु सावधान कर रहे हैं, ऐसों से परे रहना। और तूने करना क्या है अब? हालेलुया। आपने सुन लिया ना, कठिन समय आएंगे,
आप स्वार्थी लोग हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी और कठोर और बड़े वैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी हो जाएंगे। और वो सुख ही मांगेंगे। उनका भेष भक्ति वाला होगा। उनके घर में भी प्रभु के गाने, घर में प्रभु के फोटों, घर में उनके गल में सलीबे प्रभु की। भेष उनका भक्ति वाला होएगा, पर वो उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। प्रभु कहता है ऐसों से बच के रहना। प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा। हालेलुया। पर तूने करना क्या है, वो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में प्रभु कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। टाइम और बिना टाइम तू तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता, यानी कि सहना सीख। सहना पड़ेगा तेरे को। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलामा दे और डांट और समझा। हालेलुया। क्या कर? डांट। क्या कर? समझा, उलामा दे, वचन का प्रचार कर और तू तैयार रहे। हालेलुया। तू तैयार रहे, समय और असमय तू तैयार रहे, सहनशीलता के साथ और शिक्षा के साथ उलामा दे इनको, डांट इनको, समझा इनको, क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा कि लोग खरा उपदेश यानी कि प्रभु यीशु के वचन सह नहीं सकेंगे। हालेलुया। ताड़ी मारो सारे इस बात। ऐसा टाइम आएगा कि लोग प्रभु यीशु के बाइबल के वचन को सह नहीं सकेंगे। जब यहां से वचन सुनाया जाएगा, उनसे वचन नहीं सहा जाएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। तू सच्ची शिक्षा देगा तो लोगों से सच्ची शिक्षा नहीं सही जाएगी। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो पास्टर बदलेंगे। वचन में लिखा हुआ है, और कानों की खुजली के कारण तू चंगा बोल, तू बरकत बोल, तू सुख की बात बोल। तू ये ना बोल जो मैं बुराई करता हूं, ये ना बोल। जो मैं बुराई करती हूं, ये ना बोल। बाकी सारी बातें सही लगेंगी, पर ये जो सच्ची बात है, प्रभु कहता है वे कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, मेरी इच्छा है लेकिन वचन की इच्छा नहीं है। तेरा जी करता है लेकिन बाइबल का जी नहीं करता। तेरा इस काम करने को जी करता है लेकिन प्रभु का वचन तुझे मना कर रहे हैं। तो वचन कहता है अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए बहुत बहुत पास्टर बटोर लेंगे, बहुत बहुत अपने पास्टर बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खरा उपदेश प्रभु यीशु का वचन है। आज संगत में इनकार हो रहा है, कोई माने चाहे कोई ना माने। प्रभु यीशु ने अगर खड़ा किया है ना, उसने अपने वचन के प्रचार के लिए खड़ा करे है। उसने अपना पेट पालने के लिए सिर्फ नहीं, पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ नहीं, उसने अपने सुसमाचार का प्रचार सुनाने के लिए हमें खड़ा किया है। तो वचन कहता है लोग नहीं सुन सकेंगे बाइबल को। प्रभु के लोगों, वचन नहीं सुना और नहीं सहा जाएगा तो फिर वो छोड़ देंगे। अगले दिन हफ्ते में उनको चर्च में आना बड़ा औखा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आज फिर वो ही बोलेगा। ओ परमेश्वर के लोगों, ये मेरा प्रचार नहीं है, ये प्रभु यीशु का प्रचार है।
ये जो मैं आपको श्रृंगार के बारे में रोकता हूं, पास्टर बूटा सिंह नहीं रोक रहा। कुछ अक्ल करो, कुछ सोचो, वो बाइबल रोक रही है। गंदे गाने सुनने, गंदे गानों पे डांस करना पास्टर नहीं रोक रहा। मुझे माफ करो सारे, बाइबल रोक रही है, प्रभु यीशु रोक रहा है। और यीशु के बंदों जो प्रभु के पास आयो, नशों के बारे में पास्टर नहीं रोक रहा, वो बाइबल रोक रही है। किस लिए तुम्हारा बड़ा हो, किस लिए तुम्हारी आने वाली औलाद का बड़ा हो, तुम्हारे बच्चों का बड़ा हो। आज बड़ी बुरी बात लगती है, जब मुसीबत पड़ गई ना तो उसने प्रार्थना भी नहीं सुननी। हालेलुया। चेतावनी दे रहा प्रभु का, तू कर वचन का प्रचार, तू रहे त्यार, तू डांट। मैं डांटता हूं, संगत दोबारा नहीं आती है, याद रखना। डांट प्रभु ने कहा है, नहीं तो ना डांटेगा तो वो बंदे मुसीबत में फंस जाएंगे, और तेरे डांटने से वो मुसीबत से बच भी सकते हैं। प्रभु कहता है रोमियो 8:13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर की इच्छा के अनुसार दिन काटोगे, जैसे तुम्हारा शरीर कहता है, अगर उसी तरह तुम दिन काटोगे जैसे दुनिया दिन काटती है, तो तुम मरोगे। सारे ख्याल करो, अरे मौत से बड़ा कुछ भी नहीं है, मरने के बाद में सब छुट्टी हो जाएगी। वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे ना तो तुम मरोगे। लोग कहेंगे पास्टर जी हम तो बीमारी ठीक कराने आए थे तेरे पास, हम तो बरकतें लेने के लिए आए थे, तू तो कह रहे मरोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहे हैं। मरोगे क्यों? अगर तुम दुनियावी तौर पर चलोगे, दुनिया के रीति रिवाज करोगे, तो यीशु ने वचन में कहा है कि तुम मरोगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।